तो देखिए इसके पहले की क्लास में हम आपको बताए थे कि जो मॉडल एक्जुलरी वर्ब होते हैं, जो मॉडल एक्जुलरी वर्ब होते हैं, इनकी संख्या जो होता है 10 होता है। कितना होता है? 10 होता है, 10 होते हैं, जिसमें 9 के साथ आप हैव का प्रयोग कर सकते हैं। 9 के साथ आप हैव का प्रयोग कर सकते हैं। एक मॉडल एक्जुलरी वर्ब होता है जिसका नाम होता है कैन, और आप इसके साथ हैव का प्रयोग नहीं कर सकते। तो अब हम लोग समझेंगे मॉडल एक्जुलरी वर्ब से संबंधित कुछ आवश्यक नोट्स। ठीक है, कुछ नोट्स हम लोग को जानना है, नोट्स। ठीक है, नोट्स ऑन मॉडल एक्जुलरी वर्ब, नोट्स ऑन मॉडल एक्जुलरी वर्ब्स। अब ध्यान देंगे, नोट्स ऑन मॉडल एक्जुलरी वर्ब्स। नोट्स क्या है? देखिए इसमें पहला नोट ये है, ध्यान से देखेंगे कि मॉडल एक्जुलरी वर्ब का प्रयोग हमेशा मेन वर्ब के पहले होता है, और मेन वर्ब के पहले आने वाले वर्ब को हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। मेन वर्ब के पहले आने वाले वर्ब को हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। अर्थात किसी भी मॉडल एक्जुलरी वर्ब का जो प्रयोग होता है वो किस रूप में होता है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। किसी भी मॉडल एक्जुलरी वर्ब का प्रयोग किस रूप में होता है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। जैसे आई कैन हेल्प यू, आई कैन हेल्प यू। ठीक है, यहाँ पे एक सेंटेंस है आई कैन हेल्प यू। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे दो वर्ब है, एक कैन वर्ब है, एक हेल्प वर्ब है। तो हेल्प भी वर्ब है और कैन भी वर्ब है। तो जब किसी सेंटेंस में दो वर्ब आता है तो बाद वाला वर्ब मेन वर्ब हो जाता है, और मेन वर्ब के पहले आने वाले वर्ब को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब के पहले आने वाले वर्ब को क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। नोट नहीं करना है, समझिए, पहले समझना है, नोट नहीं करना है। तो मेन वर्ब के पहले आने वाले वर्ब को क्या कहेंगे? हेल्पिंग वर्ब। जैसे अगर कहेंगे कि तुम्हें अंग्रेजी सीखना चाहिए तो आप लिखेंगे यू शुड लर्न इंग्लिश, लर्न इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी सीखना चाहिए। अब ध्यान देंगे यहाँ पे दो वर्ब है, एक शुड वर्ब है और एक लर्न वर्ब है ना। तो लर्न को हम लोग कौन सा वर्ब कहेंगे? मेन वर्ब, और मेन वर्ब के पहले आने वाले वर्ब को हेल्पिंग वर्ब या एक्जुलरी वर्ब के नाम से जाना जाता है। जैसे आप कहेंगे ना कि सी कुड पास द एग्जामिनेशन, सी कुड पास द एग्जामिनेशन, सी कुड पास द एग्जामिनेशन। इस वाक्य में देखेंगे यहाँ पे आपको दो वर्ब मिलेगा, एक कुड वर्ब मिलेगा और एक पास वर्ब मिलेगा। तो कुड को कौन सा वर्ब कहेंगे? हेल्पिंग वर्ब, और पास को क्या कहेंगे? मेन वर्ब। और मेन वर्ब के पहले आने वाले वर्ब को हेल्पिंग वर्ब या एक्जुलरी वर्ब कहा जाता है। याद रखेंगे हेल्पिंग वर्ब ही आपका एक्जुलरी वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब ही एक्जुलरी वर्ब होता है। इसको हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। तो याद रखेंगे कि किसी भी मॉडल एक्जुलरी वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, मेन वर्ब के रूप में इसका प्रयोग नहीं होता है। अर्थात यहाँ से जैसे ही आप हेल्प हटा देंगे, यहाँ से लर्न हटा देंगे और यहाँ से पास हटा देंगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं होगा, इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। याद रखें, मीनिंग होने के लिए मेन वर्ब का होना जरूरी। मेन वर्ब है तो मीनिंग होगा, मेन वर्ब नहीं रहेगा तो कोई मीनिंग नहीं रहेगा। अब यहाँ पे देखिएगा दूसरा नियम क्या कह रहा है। दूसरा नियम कह रहा है ना, रूल नोट सेकंड क्या कह रहा है? नोट सेकंड है कि जो भी मॉडल एक्जुलरी वर्ब है, जो भी मॉडल एक्जुलरी क्या है? वर्ब है, इसके साथ ना हम लोग जनरली बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो भी मॉडल एक्जुलरी वर्ब है इसके साथ हम लोग बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। अर्थात कहने का मतलब कि इसके साथ V1 लग सकता है। क्या लग सकता है? V1 लग सकता है। लेकिन मॉडल एक्जुलरी वर्ब के साथ आप 2 + V1 का यूज करेंगे तो ऐसा ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। याद रखेंगे मॉडल एक्जुलरी वर्ब के साथ 2 का प्रयोग नहीं होता है। मॉडल एक्जुलरी वर्ब के साथ किसका प्रयोग नहीं होता है? 2 का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पे अगर दे दिया, क्या दिया? जैसे मान लीजिए दिया आई कैन गो, आई कैन गो। यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक कैन है और यहाँ पे क्या है? गो है। कैन है और क्या है? गो है। अब यहाँ पे क्या करना है, जरा गौर से समझेंगे कि यहाँ पे ये गो क्या है? V1 है। गो क्या है? V1 है, और यहाँ पे ये है मॉडल एक्जुलरी वर्ब। तो मॉडल एक्जुलरी वर्ब के साथ V1 सही है, लेकिन अगर आप यहाँ पे लिखिएगा आई कैन टू गो, आई कैन टू गो लिखिएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आई कैन टू गो सेंटेंस क्या होता है? गलत होता है। आई कैन गो हो सकता है लेकिन आई कैन टू गो नहीं हो सकता। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए अगर कहेंगे कि सी कुड पास द एग्जामिनेशन, सी कुड पास द एग्जामिनेशन, पास द एग्जामिनेशन, सी कुड पास द एग्जामिनेशन, ये वाक्य सही है। लेकिन कुड के बाद अगर आप ऐसा सेंटेंस लिखेंगे कि सी कुड
और कूड के बाद लगाइए टू और पास दे एग्जामिनेशन, तो ऐसा सेंटेंस लिखना हमारा क्या होगा, गलत होगा। ये गलत क्यों है, ये गलत क्यों है और ये सही क्यों है, याद रखेंगे। कभी भी कोई मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आएगा तो इसके साथ V1 लगेगा। क्या लगेगा, V1। अगर आप 2 + V1 लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। 2 + V1 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ टू का प्रयोग करना वर्जित होता है, अर्थात यह गलत होता है। कभी भी आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, 2 + V1 का प्रयोग करेंगे तो गलत हो जाएगा। ये बात आपको याद रखना है। अब एक नोट आपको याद रखना है, और नोट ये है कि दो ऐसे, याद रखिएगा, दो ऐसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं जिनके साथ टू लगता है। एक आता है आउट टू, आउट के साथ आप 2 + V1 का यूज करेंगे, आउट के साथ 2 + V1 का यूज सही होगा। और एक मार्जिनल ऑक्सिलरी जिसको सेमी मॉडल्स कहते हैं, यूज्ड के साथ, इसके साथ भी 2 + V1 का प्रयोग होता है, तो ये दो सही होता है। आउट के साथ और यूज्ड के साथ, आउट के साथ और यूज्ड के साथ आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, 2 + V1 का प्रयोग कर सकते हैं। आउट के साथ और यूज्ड के साथ आप 2 + V1 का यूज कर सकते हैं। बाकी जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, बाकी जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, जरा गौर से देखेंगे यहाँ पे, यहाँ जितना भी आप मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब देख रहे हैं, कैन से लेकर कहाँ तक, कैन से ले ये टोटल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब देख रहे हैं, इसमें एक तो आउट को छोड़ देंगे, इसके साथ हमेशा 2 + V1 लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके साथ क्या लगता है, 2 + V1। बाकी सबके साथ आप देख सकते हैं कि सबके साथ V1 लगा हुआ है, सबके साथ क्या लगा है, V1 लगा है। लेकिन आउट के साथ देखिएगा आप यहाँ 2 + V1 लगा है, क्या लगा है, 2 + V1 लगा। तो आउट के साथ कभी भी आप यूज करेंगे तो किसका यूज करेंगे, 2 + V1 का यूज करेंगे। आउट के साथ 2 + V1 यूज करेंगे, याद रखेंगे। आउट के साथ 2 + V1 होगा और यूज के साथ 2 + V1 होगा। जैसे आप बोलेंगे कि यू आउट टू रीड द गीता, यहां पे आप देख सकते हैं कि टू रीड है। अगर टू हटा देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, टू हटा देंगे तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको टू का यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। जैसे यूज के साथ, जैसे अगर आप कहेंगे कि गांधी जी यूज टू फॉलो द ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, यहाँ टू फॉलो है, यानी यहाँ पे भी टू लगा हुआ है। टू फॉलो में भी क्या लगा है, टू लगा हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आउट के साथ टू लगता है, यूज के साथ टू लगता है। और ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कुल 13 होते हैं। कुल कितने होते हैं, 13। और याद रखिएगा 3 को सेमी मॉडल्स या मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, याद रखेंगे, पहला इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। दूसरा, इसके साथ 2 + V1 का प्रयोग नहीं होता है। इसके साथ बेयर इन्फिनिटिव लगता है, मींस V1 लगता है। लेकिन याद रखिएगा, याद क्या रखना है, याद रखना ये है कि दो ऐसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आपको मिलेंगे, एक आउट टू और दूसरा यूज्ड। इसके साथ टू लगेगा, बाकी के साथ किसी के साथ टू का प्रयोग नहीं होगा, बाकी के साथ टू का प्रयोग नहीं होगा। अब यहाँ पे समझेंगे, तीसरा नोट आपको जानना है, थर्ड नोट, कि कोई भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होगा, आप न तो इसमें एस जोड़ सकते हैं, न ईएस जोड़ सकते हैं, न आईएस जोड़ सकते हैं। किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में न ही आईएनजी जोड़ सकते हैं। ये जोड़ना जो होता है ये गलत होता है। ये क्या होता है, गलत होता है। किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में एस, ईएस, आईएस या आईएनजी का प्रयोग नहीं होता है। अर्थात आप लिखिएगा ही कैन्स हेल्प में, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। कैन में एस का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं, या आई, ठीक है, आई शैल बी, और यहाँ पे आप शैल बी है तो यहाँ पे ना आप कोई भी, जैसे याद रखिएगा, या कैन ही यूज कीजिए तो आई कैनिंग लिखिएगा तो कैनिंग का कोई मीनिंग नहीं होगा। मींस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में न तो एस का प्रयोग किया जाता है और न ही आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में ये सब का प्रयोग नहीं होता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में एस, ईएस, आईएस का प्रयोग करना गलत होता है, आईएनजी जोड़ना गलत होता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं इस पे नंबर का प्रभाव नहीं पड़ता है, नंबर के अनुसार मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। आप जानते हैं कि आई सिंगुलर होता है, वी
प्लूरल होता है, लेकिन आई के साथ भी सेल लगता है और वी के साथ भी सेल लगता है। आई सेल गो भी सही है और वी सेल गो भी सही है, अर्थात आई एक को दर्शा रहा है तभी भी सेल लगा है, अभी अनेक को दर्शा रहा है तभी भी सेल लगा है। तो इस पे सिंगुलर और प्लूरल का प्रभाव नहीं पड़ता है। आप जानते हैं कि आई के साथ भी कैन लगता है और वी के साथ भी कैन लगता है और ही के साथ भी कैन लगता है और दे के साथ भी कैन लगता है। दे कैन गो वे लोग जा सकते हैं, ही कैन गो वह जा सकता है, वी कैन गो हम लोग जा सकते हैं और आई कैन गो मैं जा सकता हूं। तो यहाँ पे नंबर सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ क्या लगता है, कैन लगता है, इसमें नंबर का प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर यही सेंटेंस आपको लिखना हो कि वह पढ़ता है तो आप ही रीड्स लिखते हैं और वे लोग पढ़ते हैं तो दे रीड लिखते हैं, अर्थात इसमें एस लगेगा और इसमें एस नहीं लगेगा। तो याद रखिएगा कि जब मेन वर्ब होगा, कौन सा वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा, तब उसमें आपको नंबर के अनुसार वर्ब का यूज करना होता है। लेकिन मॉडल एक्जुअली वर्ब होगा तो इस पे सब्जेक्ट का प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, मॉडल एक्जुअली वर्ब हमेशा सेम रहता है। मॉडल एक्जुअली वर्ब हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। अब मॉडल एक्जुअली वर्ब का प्रयोग किन किन चीजों को दर्शाने के लिए किया जाता है, मॉडल एक्जुअली वर्ब्स क्या दर्शाते हैं, तो याद रखिएगा जो मॉडल एक्जुअली वर्ब्स होते हैं, मॉडल एक्जुअली वर्ब्स दर्शाते हैं, दर्शाते, देखिए मॉडल एक्जुअली वर्ब क्या दर्शाते हैं, ध्यान से समझेंगे। मॉडल एक्जुअली वर्ब दर्शाते हैं या व्यक्त करते हैं, व्यक्त करते हैं, क्या क्या व्यक्त करते हैं, ये क्या एक्सप्रेस करते हैं। पहला चीज, कोई भी मॉडल एक्जुअली वर्ब है ना, कोई भी मॉडल एक्जुअली वर्ब है तो ये सबसे पहले ना, ये सबसे पहले सामर्थ्य को दर्शाता है, सामर्थ्य, ठीक है, सामर्थ्य को दर्शाता है या ये योग्यता को दर्शाता है, योग्यता, योग्यता या सामर्थ्य। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे एबिलिटी, क्या बोलेंगे, एबिलिटी। आप याद रखिएगा मॉडल एक्जुअली वर्ब का प्रयोग एबिलिटी को दर्शाने के लिए किया जाता है। किसको दर्शाने के लिए, एबिलिटी को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग शक्ति को दर्शाने के लिए किया जाता है। किसको बाबू, शक्ति, शक्ति को इंग्लिश में क्या कहेंगे, पावर, क्या कहेंगे, पावर कहेंगे, ठीक है। इसका प्रयोग क्षमता को दर्शाने के लिए किया जाता है, क्षमता, क्षमता, क्षमता को कहते हैं कैपेसिटी, कैपेसिटी, कैपेसिटी मीन्स क्या होता है, क्षमता। सामर्थ्य को, ठीक है, सामर्थ्य, सामर्थ्य, योग्यता, शक्ति, क्षमता। इसके साथ साथ याद रखेंगे मॉडल एक्जुअली वर्ब का जो प्रयोग होता है ये बल को दर्शाने के लिए, बल, बल को फोर्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है, फोर्स कहा जाता है। इसका प्रयोग ऊर्जा को दर्शाने के लिए किया जाता है, ऊर्जा, ऊर्जा को एनर्जी कहते हैं, क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। बल को दर्शाने के लिए, शक्ति, सामर्थ्य को दर्शाने के लिए याद रखेंगे मॉडल एक्जुअली वर्ब का प्रयोग पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए, पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी या इसी को प्रोबेबिलिटी कहा जाता है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। अनुमान, प्रायिकता या संभावना, संभावना, संभावना को दर्शाने के लिए भी मॉडल एक्जुअली वर्ब का प्रयोग किया जाता है। याद रखेंगे अनसर्टिनिटी, अनसर्टिनिटी, इसका अर्थ होता है अनिश्चितता, अनिश्चितता, अनिश्चितता को दर्शाने के लिए मॉडल एक्जुअली वर्ब का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ सर्टिनिटी, सर्टिनिटी, सर्टिनिटी मतलब होता है निश्चितता, निश्चितता, ठीक है। सर्टिनिटी का अर्थ क्या होता है, निश्चितता। अनसर्टिनिटी का मतलब होता है अनिश्चितता, क्या होता है, अनिश्चितता। इसके साथ साथ आप याद रखेंगे मॉडल एक्जुअली वर्ब का जो प्रयोग होता है, मॉडल एक्जुअली वर्ब का जो प्रयोग होता है इसका प्रयोग हम एडवाइस को दर्शाने के लिए, एडवाइस, एडवाइस मीन्स क्या होता है, सलाह, एडवाइस मीन्स क्या होता है, सलाह होता है, एडवाइस मीन्स सलाह होता है। इसका प्रयोग सजेशन, सजेशन, सजेशन का अर्थ होता है सुझाव, सुझाव, ठीक है। सुझाव को दर्शाने के लिए मॉडल एक्जुअली वर्ब का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ जहां ड्यूटी दर्शाना होता है, ड्यूटी, ड्यूटी मतलब होता है कर्तव्य, क्या होता है, कर्तव्य, ड्यूटी मतलब होता है कर्तव्य या मोरल, मोरल, ठीक है, ऑब्लिगेशन, मोरल ऑब्लिगेशन, मोरल ऑब्लिगेशन, हिंदी में इसको कहेंगे नैतिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य, मोरल ऑब्लिगेशन में नैतिक कर्तव्य। रेस्पॉन्सिबिलिटी, 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 रेस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ होता है जिम्मे, जिम्मेदारी, ठीक है, जिम्मेदारी। रेस्पॉन्सिबिलिटी का अर्थ क्या होता है, जिम्मेदारी। साथ ही साथ आप याद रखेंगे इसका प्रयोग जो है, इसका प्रयोग स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, इसका अर्थ होता है प्रबल संभावना,
प्रबल संभावना, प्रबल संभावना, ठीक है। इसका प्रयोग जो होता है, मॉडल एक्जुअली वर्ब का जो प्रयोग होता है, इसका प्रयोग इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन का अर्थ क्या होता है? इंस्ट्रक्शन का अर्थ होता है निर्देश, निर्देश, निर्देश को दर्शाने के लिए, या फोर्सफुल एडवाइस, फोर्सफुल एडवाइस, जिसका अर्थ होता है जोरदार सलाह, जोरदार सलाह। इसके साथ साथ इसका प्रयोग ऑर्डर को दर्शाने के लिए, ऑर्डर का अर्थ होता है आज्ञा, आज्ञा। इसका प्रयोग कमांड को दर्शाने के लिए, कमांड, कमांड का अर्थ होता है आदेश, क्या होता है? आदेश होता है। इसके साथ साथ मॉडल एक्जुअली वर्ब का जो प्रयोग होता है, इसका प्रयोग प्रॉमिस को दर्शाने के लिए, क्या होता है? प्रॉमिस, प्रॉमिस मीन्स क्या होता है? वादा या प्रतिज्ञा, वादा या प्रतिज्ञा होता है, ठीक है। इसका प्रयोग डिटर्मिनेशन को दर्शाने के लिए, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन। इसका अर्थ होता है संकल्प या जीत, संकल्प या जीत, ठीक है, संकल्प या जीत को दर्शाने के लिए। साथ ही साथ इसका प्रयोग जो है वार्निंग को दर्शाने के लिए, वार्निंग, चेतावनी, चेतावनी, वार्निंग, चेतावनी को दर्शाने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ इसका प्रयोग कंपल्सन, कंपल्सन, ठीक है। कंपल्सन का अर्थ होता है मजबूरी, मजबूरी, कंपल्सन का अर्थ क्या होता है? मजबूरी होता है। डिटर्मिनेशन, इसका प्रयोग थ्रेटेन, थ्रेटेन, थ्रेटेन का मतलब होता है धमकी, क्या होता है? धमकी होता है, ठीक है। इसके साथ साथ थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, सैद्धांतिक संभावना, सैद्धांतिक संभावना। इन चीजों को दर्शाने के लिए मॉडल एक्जुअली वर्ब का प्रयोग किया जाता है, मॉडल एक्जुअली वर्ब का प्रयोग किया जाता है। ये वर्ड्स काफी इंपॉर्टेंट है, जो बोलचाल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ये सब याद होना चाहिए आपको, ठीक है। ये जितने भी वर्ड्स हैं ना, इसका प्रयोग हम स्पोकन में भी करते हैं, बोलचाल में भी करते हैं, ठीक है। जैसे बताइए, सामर्थ्य या योग्यता को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? एबिलिटी कहते हैं। सामर्थ्य या योग्यता को एबिलिटी कहेंगे, ध्यान से समझेंगे। देखिए यहाँ पे, सामर्थ्य या योग्यता को क्या कहेंगे? एबिलिटी। पावर को क्या कहेंगे? शक्ति। कैपेसिटी को क्या कहेंगे? क्षमता। फोर्स को क्या कहेंगे? बल। एनर्जी को क्या कहेंगे? ऊर्जा। पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी को क्या कहेंगे? संभावना। सर्टेनिटी को, अनसर्टेनिटी को अनिश्चितता, सर्टेनिटी को निश्चितता। एडवाइस मतलब सलाह, सजेशन मीन्स सुझाव। ड्यूटी मीन्स कर्तव्य। मोरल ऑब्लिगेशन नैतिक कर्तव्य। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जिम्मेदारी। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी मतलब प्रबल संभावना। इंस्ट्रक्शन मीन्स क्या होता है? निर्देश। फोर्सफुल एडवाइस का अर्थ होता है जोरदार सलाह। ऑर्डर मीन्स होता है आज्ञा। कमांड मीन्स होता है आदेश। प्रॉमिस मीन्स क्या होता है? वादा या प्रतिज्ञा। डिटर्मिनेशन मीन्स जिद या संकल्प। वार्निंग मीन्स क्या होता है? चेतावनी। वार्निंग मीन्स चेतावनी। कंपल्सन मीन्स क्या होता है? मजबूरी। थ्रेटन मतलब धमकी। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी मतलब होता है सैद्धांतिक संभावना। इन चीजों को दर्शाने के लिए मॉडल एक्जुअली वर्ब का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? मॉडल एक्जुअली वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इन तमाम चीजों को दर्शाने के लिए मॉडल एक्जुअली वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग समझेंगे, इसमें जो पहला मॉडल एक्जुअली वर्ब होता है वो होता है आपका कैन और कुड। क्या होता है बाबू? कैन और क्या? कुड। कैन और कुड के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? फर्स्ट फॉर्म। याद रखिएगा, कैन के साथ भी V1 लगता है और कुड के साथ भी क्या लगता है? V1 लगता है। इस दोनों के पहले क्या आ जाएगा? यहाँ पे सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। जब आप कैन का प्रयोग करेंगे, ध्यान से समझेंगे, जब आप कैन का प्रयोग करेंगे तो वाक्य का अंत होगा सकता है, ठीक है। और किस पे? सकती है और क्या? सकते हैं। लेकिन जब आप कुड का प्रयोग कीजिएगा तो इसका अर्थ होगा सका, सकी और सके, या इसका अर्थ होगा सकता था, सकता था, सकती थी और सकते थे। तो एक चीज आप याद रखेंगे कि जो कुड का प्रयोग होता है वो पास्ट टेंस में होता है। कुड का प्रयोग किस टेंस में होगा? कुड का प्रयोग किस टेंस में होगा? पास्ट टेंस में, ठीक है। और पास्ट टेंस में अंत में क्या रहता है बाबू? था, थे और थी रहता है ना। और जब आप कैन का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग? कैन का। तो कैन का प्रयोग होगा प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में। किसमें? प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में किसका प्रयोग होगा? कैन का। अब पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में किसका प्रयोग होगा? कुड का। अच्छा, यहाँ पे ये दर्शाएगा किसको बाबू? है ये दर्शाएगा एबिलिटी को, पावर को, पावर को और कैपेसिटी को, कैपेसिटी को। एबिलिटी मीन्स क्या होता है बताइए? एबिलिटी मीन्स योग्यता, ठीक है। और पावर मीन्स क्या होता है? शक्ति, शक्ति। और बताइए कैपेसिटी मीन्स क्या होता है? क्षमता।
है क्षमता। इन चीजों को दर्शाने के लिए पास्ट टेंस में, किस टेंस में, पास्ट टेंस में, यहाँ देखो पास्ट टेंस में कुड का प्रयोग, अब प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में किसका प्रयोग होता है, कैन का। जैसे आप कहिएगा कि वह चल सकता है, वह चल सकता है, वह चल सकता है, बताइए इसमें कैन लगेगा कि कुड लगेगा, वह चल सकता है कैन लगेगा, तो वह का क्या होगा, ही, यहाँ पे लिखेंगे कैन, और चलना का क्या होगा, वॉक होगा। वह चल सकता है तो ही कैन वॉक होगा। अच्छा, वह चल सकता था, वह चल सकता था, बताइए कौन सा टेंस हो गया, वह चल सकता था कौन सा टेंस, पास्ट टेंस हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही, अब कैन लगेगा कि कुड लगेगा, ही कुड वॉक लगेगा, ही कुड वॉक, ठीक है। अगर कहेंगे कि हम लोग भोजपुरी बोल सकते हैं, हम लोग भोजपुरी बोल सकते हैं, भोजपुरी बोल सकते हैं, बताइए कौन सा टेंस हो गया, हम लोग भोजपुरी बोल सकते हैं, प्रेजेंट टेंस। तो हम लोग का क्या होगा, वी, अब कैन लगेगा कि कुड लगेगा, वी कैन स्पीक, और क्या होगा, भोजपुरी। हम लोग भोजपुरी बोल सकते थे, ठीक है, हम लोग भोजपुरी बोल सकते थे। अगर सेंटेंस हो कि हम लोग भोजपुरी बोल सकते थे, बोल सकते थे, बताइए क्या होगा, वी कुड स्पीक, क्या होगा, भोजपुरी। अब यहाँ पे हम लोग समझ रहे हैं, ये तो एग्जाम्पल हो गया आपका, क्या हो गया, एग्जाम्पल। जब आप कैन लगाइएगा, कैन तो किस टेंस में लगेगा, प्रेजेंट में, और किस में, फ्यूचर में। लेकिन जब आप कुड का प्रयोग कीजिएगा तो किस टेंस में होगा, पास्ट टेंस में। देखिए कुड जब आएगा तो इसका हिंदी होगा सकता था, सकती थी, सकते थे, और जब कैन का प्रयोग कीजिएगा तो इसका हिंदी होगा सकता है, सकती है, सकते हैं। जैसे मैं चल सकता हूँ, आई कैन वॉक, और मैं चल सकता था, आई कुड वॉक। वह परीक्षा पास कर सकती है, सी कैन पास दी एग्जामिनेशन, और वह परीक्षा पास कर सकती थी, सी कुड पास दी एग्जामिनेशन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, वह फ्रेंच बोल सकती है, तो सी कैन स्पीक फ्रेंच, और वह फ्रेंच बोल सकती थी, सी कुड स्पीक फ्रेंच। बात समझ में आया कि नहीं। तो जब था थी आएगा तो कुड लगाना है, और है हूँ हो आएगा तो कैन लगाना है। कैन का प्रयोग प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होता है, और कुड का प्रयोग किस टेंस में होता है, पास्ट टेंस में होता है। बात समझ में आया कि नहीं है। तो ये आपका कैन और किसका प्रयोग हो गया, कुड का प्रयोग हो गया। तो ये आज से हम लोग जो रूल 1 पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, रूल 1 में हम लोग समझे, ठीक है, कि कैन कहाँ लगता है और कुड कहाँ लगता है, ठीक है। दोनों के साथ V1 ही लगेगा, लेकिन एक लगेगा प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में, और दूसरा लगेगा पास्ट टेंस में। नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग देखेंगे।